नमस्कार दोस्तों, मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। देवी त्रिपुरा सुंदरी अर्थात देवी ललिता के बहुत सारे उपासक रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि भी इनके साधक रह चुके हैं। श्री दुर्वासा मुनि, अगस्त्य ऋषि, लोपामुद्रा, स्वयं मत्स्येंद्र नाथ और देवराज इंद्र उन कुछ साधकों में से आते हैं जिन पर देवी भगवती त्रिपुरा सुंदरी की कृपा हुई है। इनमें से मत्स्येंद्र नाथ ने तो ये भी कहा है कि यदि मैं अपने जीवन में देवी त्रिपुरा सुंदरी की साधना नहीं करता तो मेरा जीवन अधूरा रह जाता। देवी त्रिपुरा सुंदरी के ऊपर बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं। तंत्र के अंदर तो कोई भी ऐसा ग्रंथ नहीं है जिसमें देवी त्रिपुरा सुंदरी का उल्लेख नहीं हो, परंतु इन सभी में एक ग्रंथ ऐसा है जिसके बारे में स्वयं आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा है कि ये भारतीय दर्शन के जितने भी ग्रंथ हैं उनमें से जो सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ हैं उनमें ये एक आता है। इस ग्रंथ का नाम है त्रिपुरा रहस्य। इसे आप शायद जानते होंगे, भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय के बीच की जो एक उनका वार्तालाप हुआ था उसे जिस ग्रंथ ने सामने रखा वही है त्रिपुरा रहस्य। अब बात यह आती है कि त्रिपुरा रहस्य में ऐसा क्या है जो बाकी ग्रंथों में नहीं है। इसे दर्शन में सर्वश्रेष्ठ की उपाधि तक दी गई है। तो त्रिपुरा रहस्य के अंदर भगवती त्रिपुरा सुंदरी का महात्म्य आता है, उन्हीं का ज्ञान आता है, अर्थात उनके गूढ़ रहस्य को वार्तालाप के माध्यम से, कथाओं के माध्यम से किस सहजता के साथ, सरलता के साथ, सुंदरता के साथ रखा गया है। ये जब आप इस श्रृंखला में आगे बढ़ेंगे तब आपको पता लगेगा। यदि आप में से किसी ने योग वशिष्ठ पढ़ा हो, यदि आप में से किसी ने विज्ञान भैरव पढ़ा हो, तब आपको इस श्रृंखला में जब हम आगे बढ़ेंगे तब इन सभी ग्रंथों के बीच का आपको एक पॉइंट समझ में आएगा कि ये सभी भले ही अलग अलग समय पर लिखे गए हैं, कुछ अलग अलग बातें करते हैं, परंतु अंततः ये सभी विज्ञान भैरव जिसमें भैरव भैरवी का संवाद है, योग वशिष्ठ जिसमें श्री राम के साथ में संवाद होता है, और त्रिपुरा रहस्य जिसमें भगवान परशुराम और भगवान दत्तात्रेय के बीच में संवाद होता है, ये सभी अंततः एक ही बात कर रहे हैं। अब जब हम इसमें थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तब यहाँ पर इस ग्रंथ के जो मुख्य पात्र हैं उनके बारे में जानना बहुत आवश्यक है। मैं बात कर रहा हूँ भगवान परशुराम की। अब यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हम एक छोटी सी बात पर थोड़ी सी देर के लिए विचार करें। भगवान या फिर अवतार क्यों जन्मे? भगवान ने अवतार क्यों लिए? श्री राम, श्री कृष्ण ये क्यों धरती पर आए? शायद इस कारण कि हमें एक और नाम, एक और रूप मिल जाए जिससे हम कुछ मांग सकें। बात तो यही है। अब भले ही कितना भी इस बात को झुटला दें, मना कर दें, हम करते तो हम यही हैं। हम दुख से हमें दूर रखें, हमारे सारी पीड़ा आप हर लें, हे राम, हे कृष्ण, यही हम करते। हमारे लिए तो भगवान का जो अवतार हुआ वो इसी कारण हुआ। परंतु तनिक सोचिए कि क्या भगवान शिव, माँ दुर्गा, जितने भी वैदिक देवी देवता हैं, क्या वे आपको सुख, सामर्थ्य, समृद्धि इत्यादि देने में असमर्थ हैं? ऐसा तो नहीं है। देवराज इंद्र भी आपको वही सब दे सकते हैं जो आप चाहते हैं। तो फिर श्री राम, श्री कृष्ण का जन्म हुआ क्यों? अब इस कारण तो नहीं हुआ कि हमें एक और नाम मिल जाए, एक और रूप मिल जाए जिससे हम बस मांगते रहें। बात थोड़ी सी कड़वी लग रही होगी, परंतु सत्य तो यही है। थोड़ा सा गहराई में जब हम जाएंगे तब हमें इस बात पर यह बात समझ में आएगी कि श्री राम, श्री कृष्ण का जो जन्म हुआ वो इस कारण नहीं हुआ कि हम उनसे कुछ मांगे, इस कारण हुआ कि हम उनके पद चिन्हों पर चल सके। इन्होंने अपने जीवन में जो तप करे हैं, जो साधना करी है, जो पीड़ा, जो शारीरिक पीड़ा, जो मानसिक पीड़ा इन्होंने झेली है, उसका हम क्या 100वां हिस्सा भी झेल सकते हैं? थोड़ा सोचिए। यदि हम इनका 100वां हिस्सा भी झेल जाएं बिना क्रोधित हुए, बिना अपना आपा खोए, शांति के साथ,
तब आप बहुत बड़े योगी कहलाए जाएंगे। इनके जीवन में जितने भी दर्द हुए, जितनी भी पीड़ा हुई, इन सभी को ये सहते गए ताकि हमारे लिए ये प्रेरणा बन सके और हम इनके पद चिन्हों पर चल सके। इस ही कारण अवतार हुए हैं। और इसी कड़ी में आगे आते हैं भगवान परशुराम, भगवान विष्णु के छठे अवतार। इनके बारे में उत्तर भारत में तो कम से कम हर किसी को उस विस्तार के साथ में जानकारी नहीं है जितना भगवान श्री राम और श्री कृष्ण के बारे में है। दक्षिण भारत में बहुत लोगों को भगवान परशुराम के बारे में पता है, परंतु अधिकतर उत्तर भारत के लोगों को बहुत कुछ नहीं पता है। उत्तर भारत के लोगों के लिए ये रामायण में आए हैं, और जिनको कुछ और थोड़ा बहुत पता है उनके लिए ये महाभारत में भी आए थे। परंतु जब आप भगवान परशुराम का पूरा जीवन चरित्र देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि इनकी जो ऊंचाई है वो उतनी ही है जितनी भगवान श्री राम की है। भगवान श्री राम की जो पूरी जीवन यात्रा है वो रावण तक सीमित नहीं है। रावण वध एक बहुत बड़ा भाग था उनके जीवन का, परंतु जब आप योग वशिष्ठ पढ़ते हैं तब आपको राजा राम से योगी राम दिखेंगे, और योगी राम से आपको ब्रह्म जो हैं वो दिखेंगे। ये उसी प्रकार है जिस प्रकार से श्री कृष्ण जो हैं वो ग्वाले, वो नटखट श्री कृष्ण जिस प्रकार से अपना रूप बदलते हैं कुरुक्षेत्र में और वो गीता का उपदेश देते हैं, तब वे परमेश्वर हो जाते हैं। उसी प्रकार जब आप भगवान परशुराम का चरित्र देखेंगे और तब आप जब इनकी जो वार्तालाप हुई भगवान दत्तात्रेय के साथ, जब आप उसे देखेंगे तब आपको समझ में आएगा कि परशुराम जी का हमारे जीवन में कितना बड़ा योगदान है ये हम समझ ही नहीं पाए। हमने आज के समय में इन्हें एक समाज के साथ में जोड़ दिया है बस। यही वो भगवान परशुराम हैं जो जुड़े हैं त्रिपुरा सुंदरी रहस्य के साथ। इन्हीं के भीतर का वो कौतूहल था जिसके कारण दत्तात्रेय ने इन्हें वो ज्ञान दिया था, वो रहस्य बताया था त्रिपुरा सुंदरी का। और इसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा भगवान परशुराम के बारे में इस वीडियो में जानना आवश्यक है, क्योंकि जब हम इस श्रृंखला के बारे में बात कर रहे हैं त्रिपुरा रहस्य की, तब एक एक किरदार को, एक एक पात्र को समझना आवश्यक हो जाता है। अगले वीडियो में बहुत ही विस्तार के साथ में हम भगवान परशुराम के जीवन चरित्र को समझेंगे, परंतु थोड़ी सी झांकी इस वीडियो में भी हम देख लेते हैं। भगवान परशुराम का जो जन्म हुआ था वो ब्रह्म तेज और क्षत्रिय तेज के मिश्रण के साथ में हुआ था। अपने पिता के प्रति इनकी भक्ति इस प्रकार की थी कि अपने पिता के कहने पर माता का शीश इन्होंने धड़ से अलग कर दिया था। परंतु माता के प्रति भी प्रेम इस प्रकार का था, जब पिता ने इनसे वरदान मांगने के लिए कहा इनकी पितृभक्ति से प्रसन्न होकर के, तब इन्होंने अगले ही क्षण अपनी माता का जीवन भी मांग लिया। अपने पिता के प्रति इनका प्रेम इस प्रकार का था और माता के प्रति जो प्रतिज्ञा इन्होंने ले रखी थी उसी के कारण इन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन का वध किया, उसके पुत्रों का वध किया, 21 बार धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया। परंतु इस प्रकार का इनका चरित्र था कि धरती पर स्वयं का राज नहीं रखा, उसे इन्होंने सौंप दिया ऋषि कश्यप को। इस प्रकार के ये ऋषि रहे हैं। परंतु फिर जब ये मिले भगवान श्री राम से, इनके गर्व का जब हनन हुआ, तब इन्हें अपने क्षत्रिय होने पर, अपने ब्राह्मण होने पर, दोनों पर ही इन्हें संदेह हुआ। अपनी उस कुल्हाड़ी को इन्होंने फेंकना चाहा। ये समझ नहीं पाए कि मैंने जब इतना कुछ प्राप्त कर लिया है फिर भी ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ भी प्राप्त नहीं किया है। इसी असमंजस की स्थिति में इन्हें एक अवधूत मिले। अवधूत से जब इन्होंने कुछ ज्ञान मांगना चाहा तब इन्होंने कहा मेरे पास समय नहीं है, तुम जाकर दत्तात्रेय से मांगो, वो तुम्हें बताएंगे त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य। फिर जब जाते हैं भगवान दत्तात्रेय के पास, तब इनकी एक छोटी सी परीक्षा होती है। मन में इस प्रकार का कौतूहल होता है इनका कि ये सहजता के साथ ही उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं। उसके बाद जब भगवान दत्तात्रेय इन्हें भगवती त्रिपुरा सुंदरी का रहस्य बताते हैं,
उनका महात्म्य बताते हैं, तब ये 12 वर्षों की साधना करते हैं। 12 वर्षों की साधना के बाद भी इनके मन में कुछ प्रश्न रह जाते हैं, फिर से आते हैं, फिर से ज्ञान प्राप्त करते हैं। इस प्रकार की साधना, इस प्रकार की तपस्या, इस प्रकार का जीवन जब इन्होंने जिया, तभी भगवती त्रिपुरा सुंदरी इन पर प्रसन्न हुई। और इसी कारण दोस्तों बहुत आवश्यक है कि हम परशुराम जी के जीवन चरित्र को समझने की चेष्टा करें। हमें समझना चाहिए, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आएगा कि उनके भीतर क्या कौतूहल, क्या ऊहापोह चल रही थी, हम त्रिपुरा रहस्य को समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि जिस पॉइंट पर, ये जिस स्तर पर आरंभ होता है, वो स्तर ही उस कौतूहल से आरंभ होता है। वो जो स्तर है वो तभी हो पाएगा, हम उसे तभी समझ पाएंगे जब हम उस असमंजस की स्थिति को समझ पाए। इसी त्रिपुरा रहस्य को श्री रमण महर्षि भी सर्वश्रेष्ठ मानते थे, इसी की वे बात भी करते थे। इसी में सहज योग भी आता है। ये सहज योग जो है, यही तो श्री नीम करोली बाबा भी इसी के बारे में बात करते थे। जो विज्ञान भैरव है उसके अंदर भी सहज योग के ही बारे में बात करी गई है। तो त्रिपुरा रहस्य की जो सुंदरता है वो इसकी कथाओं में है। जिस प्रकार से भगवान परशुराम और दत्तात्रेय का वार्तालाप होता है उसमें है, और साथ ही साथ कितनी सहजता के साथ हम साधारण व्यक्ति भी देवी त्रिपुरा सुंदरी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं, उसी के बारे में ये पूरा रहस्य है। इसी रहस्य से जुड़ा हुआ एक छोटा सा पहलू मैं आपको बताता हूँ, जिसमें बात आती है वैराग्य की, कि आपके भीतर वैराग्य उत्पन्न होना चाहिए, तभी आप आगे साधना में बढ़ पाएंगे, तभी आप उस परम सत्य को समझ पाएंगे। परंतु बहुत ही सुंदरता के साथ इसी ग्रंथ में कहा गया है कि वो जो वैराग्य जो उत्पन्न होता है पूरे विश्व के प्रति, पूरे जीवन के प्रति, हमारे रिश्तेदारों के प्रति, हमारे इस शरीर के प्रति, ये जो वैराग्य है ये भी उत्पन्न होता है केवल भगवती कृपा से ही। और इसी कारण बहुत आवश्यक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अद्वैत की, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं सहज योग की, परंतु ये सब भी आप प्राप्त तभी कर सकते हैं जब तक आप उस द्वैत भाव से नहीं निकले हों। यानी वो बहुत आवश्यक है, कर्म कांड बहुत आवश्यक है, भगवती की कृपा बहुत आवश्यक है, नाम स्मरण बहुत आवश्यक है। कितने सुंदरता के साथ में सभी बातों को यहाँ पर रखा गया है। और दोस्तों इसी कारण, क्योंकि ये इस श्रृंखला का पहला वीडियो था, मैंने कुछ बातों को तोड़ करके अलग अलग करके यहाँ पर रखा है, परंतु आगे आने वाली श्रृंखला में हम क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़ेंगे, एक एक पात्र को हम समझने की चेष्टा करेंगे। अंत में एक छोटा सा और मैं आपको एक रहस्य बताता हूँ कि इसके जो रचयिता हैं वो हैं हरितायन। इसे हरितायन संहिता भी कहते हैं। हरितायन वही हैं जो ऋषि मेधा के नाम से जाने जाते हैं, सुमेधा के नाम से जाने जाते हैं। यही दुर्गा सप्तशती के अंदर भी आते हैं, जिन्होंने उन राजा और वैश्य को भगवती दुर्गा का ज्ञान प्राप्त कराया था। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहीं पर ही विश्राम देता हूँ। आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी मेरी वार्तालाप आपके साथ में आपको सुंदर लगी होगी, और आगे आने वाले जो वीडियोस है उसके लिए आपको थोड़ी सी उत्सुकता भी जागृत हुई होगी। यदि ऐसा है तो कृपया करके इस वीडियो को लाइक अवश्य करें, हमें सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। कमेंट सेक्शन में जो पहला कमेंट पिन है वहाँ से पेटीएम, जीपे इत्यादि के माध्यम से जितना अधिक हो सके आप हमें श्री सहयोग भी प्रदान करें। इसके साथ मैं सिद्धार्थ अब आप सबसे जानकारी में लेता हूँ। धन्यवाद।